क्वेश्चन है क्लास 10 का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन 10.2 का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखते हैं, पहले वृत्त बनाते हैं। ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक है, ये वाला ऐसे बोला है कि एक मतलब बोला कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ठीक है, तो पहले हम दो समांतर स्पर्श रेखा खींचेंगे वृत्त पर। ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं ए और इसको बी मान लेते हैं। फिर नीचे से भी इस तरह खींचेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। अब बोला कि व्यास, तो यहाँ वृत्त से व्यास खींच लेते हैं। ठीक है, व्यास हो गया। अब बोला कि जो ए बी है, ए बी भुजा जो है और सी डी जो भुजा है, वो दोनों के आपस में पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, इसके बारे में हमको प्रूव करके दिखाना है कि समांतर है तो कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें यहाँ भी मान लेते हैं, कुछ बिंदु मान लेता हूँ, यहाँ एम मान लेते हैं और यहाँ एन मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से समझिए। बोला है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब ये वृत्त है और इसका एक व्यास है एम एन। ठीक है, व्यास है एम एन, और जब इसका जो स्पर्श रेखाएं ए बी है और सी डी है वो हमें पैरेलल है, बड़ा समांतर है कि नहीं, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए वृत्त का केंद्र जो है वो मान लेते हैं ओ। ठीक है, ओ यहाँ मान लेते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व यहाँ लिख लेंगे प्रश्नावली 10.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, और सॉल्व सॉल्व करेंगे। देखिए, तो लिखेंगे वृत्त का व्यास एम एन पर दो भुजा ए बी और सी डी स्थित है। ठीक है, वृत्त का व्यास एम एन पर दो भुजा ए बी और सी डी स्थित है। ठीक है, तथा के वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आप देखते हैं, अब इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर हम प्रमाण, या उससे पहले हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ए बी जो भुजा है वो सी डी के पैरेलल है या नहीं। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं, प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे ओ एन लंब है ए बी पर। ठीक है, वृत्त पर वृत्त से कोई भी भुजा अगर आसपास रेखा पर खींची जाती है तो हमेशा लंब होती है। ठीक है, मतलब वृत्त के केंद्र से अगर कोई भुजा स्पर्श रेखा पर खींची जाती है तो हमेशा क्या होता है, वो लंब होता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ ओ एन, ओ एन जो लंब है किस पर, ए बी पर लंब है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा, खींची गई रेखा स्पर्श स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, मतलब वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। मतलब ओ एन जो है लंब है किस पर, ए बी पर लंब है।
इसलिए यहाँ ओ एन लंब ए बी पर, ठीक है, ये हो गया। तो इसका जब इससे जब लंब हो गया तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए बी एन ओ, ठीक है, क्या बनेगा बी, यानी से कौन बी एन ओ बराबर कितना बनेगा 90 डिग्री। अब ये लंब लंब दिखा रहा है तो लंब कितना डिग्री दिखाता है, 90 डिग्री दिखाता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार देखेंगे, इसी प्रकार, ठीक है, ओ एम जो है लंब है, ओ एन जो भुजा है, ठीक है, ये ओ एन, ठीक है, ओ एम, ठीक है, वो सी डी पर लंब हो जाएगा, यहाँ सी डी लिखेंगे, ठीक है। और सेम चीज लिखेंगे यहाँ पर, वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा, खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ठीक है। देखिए ओ एम जो है लंब हो गया सी डी पर, मतलब ओ है, ओ एम जो ओ है ये और एम है, ठीक है, ओ एम जो क्या हो जाएगा सी डी पर लंब हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ भी सेम इसी तरह बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा डी एम ओ, डी मतलब एंगल डी एम ओ बराबर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। एक सौ इक्वेशन टू मान लेते हैं, यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 जो आया, समीकरण 1 जो आया सो समीकरण 2 आया सो, ठीक है, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कौन बी एन ओ प्लस एंगल डी एम ओ बराबर 90, ठीक है। और यहाँ भी, यहाँ 90 हो गया और यहाँ भी कितना है 90 ही है, 90 हो जाएगा। इसलिए कौन बी एन ओ प्लस कौन डी एम ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब ए जो एंगल है डी एम ओ इधर से बी एन ओ दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं 180 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। अब 180 डिग्री बना रहे हैं तो क्या होता है कि जो ये सीधी लाइन है, मतलब 180 डिग्री बनने का मतलब क्या हुआ कि एम एन जो है सीधी लाइन है, और सीधी लाइन जब हो गया तो ठीक है, जो उसमें क्या होता है कि जो भी लाइन खींची जाएगी ए बी या सी डी, वो दोनों क्या होंगे आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं क्यों होगा, क्योंकि एम एन एक सीधी सीधी रेखा है, ठीक है। एम एन जो है एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा होने के मतलब क्या हुआ कि ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव करना था हमको, ये प्रूव हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।